हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बंदरवाले सर के एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे और जानेंगे कि गैप अप क्या होता है और गैप डाउन क्या होता है। ठीक है, तो मार्केट में जो गैप अप या गैप डाउन होता है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बेसिकली मार्केट गैप अप या गैप डाउन क्यों होता है। ठीक है, जैसे कोई करंट डे है, करंट डे में मार्केट एक जो प्रेजेंट डे है, दिन है, ठीक है, उस दिन में मार्केट जिस एक लेवल पे बंद हुआ, ठीक है, उसके बाद जैसे आज मान लो 23 मई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 23 मई को मार्केट एक 24,000 के लेवल पे बंद हुआ। ठीक है, अब उसके बाद 23 मई के बाद जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा, ठीक है, 24 को लाइक सैटरडे है, 25 को संडे, 26 को जब मार्केट ओपन होगा, ठीक है, तो वो तीन ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो गैप अप ओपन होगा, या वो गैप डाउन ओपन होगा, या फिर वो फ्लैट ओपन होगा। ठीक है, तो जनरली हम गैप अप गैप डाउन को इस तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जांपल 23 मई का जो मैं आज बता रहा हूँ, ठीक है, 23 मई का दिन को मैंने मान लिया कि मार्केट 24,000 पे बंद हुआ था। ठीक है, 24,000 ये मेरा क्लोजिंग लेवल आ गया। 24-25 को छुट्टी है। 26 मई को जब मार्केट ओपन होगा, ठीक है, 26 मई को जब मार्केट ओपन होगा तो 24,000 के लेवल से अगर ऊपर ओपन हो रहा है तो इसको गैप अप बोलेंगे। ठीक है, और अगर इसके आसपास ओपन हो रहा है तो इसको फ्लैट बोलेंगे। ठीक है, या साइडवेज बोलेंगे। और अगर इसके नीचे ओपन हो रहा है तो हम इसको गैप डाउन बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो बेसिकली गैप अप या गैप डाउन्स क्यों होते हैं? तो गैप अप या गैप डाउन इसलिए होते हैं कि जैसे मान लो आपका मार्केट बंद हो गया किसी दिन एक लेवल पे, उसके बाद जब नेक्स्ट डे मार्केट खुल रहा है तो मार्केट बंद होने से, प्रीवियस डे के मार्केट बंद होने से नेक्स्ट डे के मार्केट खुलने से पहले तक, ठीक है, बीच में आपको कोई कोई इंसिडेंट हो गया या कोई न्यूज़ आ गई, ठीक है, या बीच में जो हॉलीडे है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी कोई घटना हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट के सेंटीमेंट जो है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, ठीक है, तो वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो सिंपल लॉजिक ये है कि जो ये करंट ट्रेडिंग डे है उसके बंद होने के बाद और जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है उसके ओपन होने से पहले, ठीक है, जो भी मार्केट में हलचल होती है, ठीक है, वो पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से और नेगेटिव न्यूज़ की वजह से वो इम्पैक्ट हमें जब मार्केट खुलता है तब दिखता है। ठीक है, तो ये जो इम्पैक्ट होता है या ये जो मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है जनरली छुट्टियों के दिन में होती है। जैसे कि फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ, सैटरडे फ्राइडे को मार्केट एंड होने के बाद सैटरडे संडे जब छुट्टी होती है तब आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। कोई इंसिडेंट हो या कोई न्यूज़ हो, ठीक है, कोई इवेंट चल रहा हो, उस टाइम पे आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब हम एग्जैक्टली कैसे पता करेंगे कि ये गैप अप कितने पॉइंट के ऊपर होता है या गैप डाउन कितने पॉइंट के ऊपर होता है? इसका एक सिंपल क्राइटेरिया है। ठीक है, 0.35%। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया होता है। अगर इतना मेरा प्लस में हो रहा है मार्केट, ठीक है, जो मेरा प्रीवियस डे का क्लोज था उसके अगर 0.35% के ऊपर अगर हो रहा है तो हम इसको गैप अप बोलेंगे, और उतना अगर नीचे ओपन हो रहा है तो हम इसको गैप डाउन बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 23 मई को मेरा मार्केट 24,000 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, तो 24,000 पे क्लोज का 24,000 को मैंने क्या किया, 24,000 इंटू 0.35%, ये आपका हो गया 24,000 इंटू 3.35%, आपका हो जाएगा अराउंड 84। सॉरी, 24,084 हो जाएगा आपका। 3.34%, 35% आपका निकालोगे तो 24,084 हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि 84 पॉइंट ऊपर यहाँ से, तो ये 0.35%, और पॉइंट में अगर जोड़ूं तो प्लस 84 पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर ये गैप अप हम तब कहेंगे जब 24,084 के ऊपर अगर ये ओपन होगा तब हम इसको गैप अप कंसिडर करेंगे। ठीक है, गैप डाउन कब बोलेंगे? सेम इस केस में हम क्या करेंगे, 24,000, ठीक है, इंटू 0.35, भाई ये आपका आ जाएगा 84। ठीक है, तो इसमें 24,000 में -84 माइनस कर देंगे तो आपका 23,196 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.35% यहाँ माइनस में होगा और यहाँ तो प्लस में था। ठीक है,
तो यहाँ पे -84 पॉइंट्स हो जाएगा। तो ये जो गैप डाउन होगा 23 एक, सॉरी यहाँ पे 800 होगा, गलत कर दिया कुछ, यहाँ पे होगा 23,916, ठीक है, अगर -84 से करेंगे तो 23,916 आपका हो जाएगा गैप डाउन, ठीक है। अब सिंपली अगर इस पॉइंट के नीचे खुल रहा है तो आपको गैप डाउन कंसीडर करोगे, और इस पॉइंट के ऊपर खुल रहा है तो आप इसको गैप अप कंसीडर करोगे, ठीक है। अब आपको देखो 24,000 के लेवल से 84 पॉइंट, 84 पॉइंट इधर मिल गया, ठीक है, और 84 पॉइंट नीचे मिल गया, ठीक है। अब 84 इसके नीचे, 84 पॉइंट के नीचे तो गैप डाउन है, और इधर इसके ऊपर है तो गैप अप है। अब ये जो रेंज मिली है आपको यहाँ पे 84 + 84 168 पॉइंट। अब ये अगर 168 पॉइंट के बीच में अगर ये घूमता रहेगा तो हम इसको फ्लैट बोलेंगे, उस मार्केट को फिर हम फ्लैट मार्केट बोलेंगे, ठीक है। तो आई बिलीव आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।